हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रीज़न ऑफ बायोडाइवर्सिटी मींस जो बायोडाइवर्सिटी पूरी पृथ्वी पर फैली है वो किस वजह से फैली और किस तरह फैली है। उसके बाद देखेंगे लॉस एंड कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किस तरह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है और इसके क्या क्या कारण हैं। उसके बाद हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए और बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के क्या क्या टाइप्स हैं या मेथड्स हैं। सबसे पहले देखते हैं बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ चारों तरफ क्या है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं और सभी लाइफ फॉर्म जो हैं वो एक दूसरे से कैसी हैं, अलग अलग है। हमने क्या ले लिया, एक पर्टिकुलर जगह ले ली और एक पर्टिकुलर जगह पर अगर हम देखेंगे तो हमको डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप अपने घर के बाहर देखते हैं तो इंसान भी देखने को मिलता है, डॉग भी देखने को मिलता है, बफेलो भी देखने को मिलती है। ये क्या है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारी लाइफ फॉर्म है और हर एक लाइफ फॉर्म एक दूसरे से डिफरेंट है। टोटलिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम लोग देखते हैं एक रीजन के अंदर डिफरेंट टाइप के जीन्स, हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज और डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम के बारे में देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई एलियन पृथ्वी पर आता है तो वहाँ पर वो क्या देखेगा कि बैक्टीरिया की 8 अप्रॉक्स कितनी लाख प्रजातियाँ हैं, 150 लैक्स अप्रॉक्स जो है वो स्पीसीज़ है। एल्गी की 2500 स्पीसीज़ है, एंजियोस्पर्म की 15,000, ऑर्थ्रोपोड्स की 57,000 अप्रॉक्स और मैमल्स की इतनी स्पीसीज़ जो हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन पर वहाँ उसको देखेंगे तो वो समझेगा कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्या है, लाइफ फॉर्म है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी के टर्म के बारे में बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी टर्म जो सबसे पहले जिन्होंने बनाया था या क्वाइंड किया था उनका नाम है डब्ल्यू रोजन या फिर उनको बोलते हैं वॉल्टर रोजन। लेकिन बायोडाइवर्सिटी टर्म का सबसे ज़्यादा यूज़ जो किसने किया था, उनका नाम है एडवर्ड विल्सन। तो एडवर्ड विल्सन ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, लेकिन क्वाइंड किसने किया है, वॉल्टर रोजन ने किया है। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग तीन कैटेगरी के बेसिस पर हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहली हमारी कहलाती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसके बाद कहलाती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, देन हमारी आती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हम देखें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर जगह देख ली और एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग ये देखते हैं एक स्पीसीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अपना अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है। जैसे हमने देखा कि एक जगह ले ली और वहाँ पर एक स्पीसीज़ को हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम ह्यूमन स्पीसीज़ या मैंगो की स्पीसीज़ को क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। और वहाँ पर जो हम लोग मैंगो की स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पर इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप की मैंगोज़ की वैरायटी यहाँ पर पाई जाती हैं। सेम स्पीसीज़ है, मैंगो मीन्स मैग्नीफेरा इंडिका सेम स्पीसीज़ है, लेकिन उसकी वैरायटी कहीं आपको बड़ा देखने को मिलेगा, कहीं छोटा देखने को मिलेगा। और ये सब किस वजह से होते हैं, जीन्स की वजह से। तो हम लोग कह सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीसीज। अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में बात करें, जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर कई सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, स्पीसीज, सब स्पीसीज, ब्रीड्स, रेस, वैरायटी एंड फॉर्म्स। ये सभी के अगर हम देखें इन सभी का मतलब एक ही होता है। अगर किसी भी स्पीसीज, ब्रीड, रेसेस या वैरायटी के बीच में कोई डिफरेंस आता है और वो जीन के कारण होता है तो ये हमारी क्या कहलाती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाती है। उसके बाद देखते हैं वेरिएशन। हम लोगों को जो वेरिएशंस एक स्पीसीज के अंदर देखने को मिलते हैं वो किस वजह से देखने को मिलते हैं, जेनेटिक कोड जो किसके बने हुए होते हैं, 4 बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 4 बेसिस जो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं वही क्या बनाते हैं, जेनेटिक कोड, जिसकी वजह से क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी शो होती है। इसके दो एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिए गए हिमालयन रेंजेस पर जो एक मेडिसिनल प्लांट पाया जाता है जिसका नाम है राउवोल्फिया वोमिटेरिया। ये एक केमिकल निकालता है जिसका नाम है रेस्पिरिन, जिसका पोटेंशियलिटी और कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। किन से डिफरेंट होता है, जो इंडिया में या हिमालय रीजन पर डिफरेंट रीजन में अलग अलग पाई जाती है उनसे। अगर हम बात करते हैं इंडिया में, दो एग्जांपल और देखने को मिलते हैं। राइस की कितनी स्ट्रेन्स पाई जाती हैं, अप्रॉक्स 50,000 स्ट्रेन्स पाई जाती हैं, जबकि मैंगो की कितनी पाई जाती हैं, 1000 वेराइटीज़ पाई जाती हैं। और ये सभी वेराइटीज़ एक ही स्पीसीज की होने के बावजूद जीन के आधार पर एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी।
स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, मीन्स हमने क्या ले लिया, इंडिया ले लिया, इंडिया में हमने क्या ले लिया, एक पर्टिकुलर रीजन ले लिया। अब इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या तो हम दो अलग अलग चीज को कंपैरिजन कर लें एक पर्टिकुलर जगह पर, या फिर दो अलग अलग जगह पर एक स्पीसीज का कंपैरिजन कर लें। तो जब कभी भी स्पीसीज के आधार पर डाइवर्सिटी को देखा जाता है तो ये डाइवर्सिटी कहलाती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे हमने एक स्पीसीज ले ली जिसका नाम है एम्फीबिया, क्या ले लिया, एम्फीबिया। और एम्फीबिया में हमने कौन सी स्पीसीज ले ली है, फ्रॉग। फ्रॉग की स्पीसीज सबसे ज़्यादा हमको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगी और उससे कम हमको कहाँ देखने को मिलेगी, ईस्टर्न घाट पर। तो हमने वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट का कंपैरिजन करा, एक स्पीसीज को लेकर करा। इस तरह का कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग डाइवर्सिटी, किसी स्पीसीज के बारे में बात करते हैं तो इस तरह की डाइवर्सिटी हमारी क्या कहलाती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाती है। थर्ड जो होता है वो हमारा थर्ड वन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मीन्स अगर हमने एक पर्टिकुलर जगह ले ली, जैसे हमने इंडिया ले लिया, इंडिया एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के हमको क्या मिलेंगे, इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। जब दो इकोसिस्टम के बीच में, चाहे वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, हमने क्या ले लिए, दो इकोसिस्टम ले लिए। जब दो इकोसिस्टम के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो इस तरह का डाइवर्सिटी हमारी क्या कहलाती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहलाती है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को हम लोग कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी कहते हैं, ठीक। लेकिन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को हम लोगों ने कम्युनिटी डाइवर्सिटी किसने बोला था, तो काउलिंग एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला था। काउलिंग एक इकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बोला था, ये इन्होंने बताया था कि कम्युनिटी के अंदर 3 डिफरेंट टाइप की हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सबसे पहली जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो हमारी कौन सी होती है, अल्फा बायोडाइवर्सिटी। अगर हम देखें तो अल्फा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मीन्स हमने क्या कर लिया कि इसमें हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो जब हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं कि वहाँ पर कितनी वैरायटीज़ पाई जा रही हैं, तो इस तरह की डाइवर्सिटी हमारी क्या कहलाती है, अल्फा डाइवर्सिटी। कहीं ना कहीं अल्फा डाइवर्सिटी बिल्कुल किसके इक्वल होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी की तरह बिल्कुल इक्वल हमको रिप्रेजेंट करती है। ये सभी जेनेटिक डाइवर्सिटी किस वजह से होती हैं, तो जब डिफरेंस हमको किस में देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट फैक्टर्स में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीटा डाइवर्सिटी होती है। बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है, बीटा डाइवर्सिटी सेम किस तरीके से होती है, हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी की जगह देखने को मिलेगी। कैसे, हमने क्या करा, दो अलग अलग जगह ले ली, हमने एक इंडिया की जगह ले ली, एक हमने अफ्रीका की जगह ले ली। दोनों बायोजोग्राफिकल रीजन अलग है लेकिन हमने हैबिटाट ले लिया सेम। ये भी हमने फॉरेस्ट हैबिटाट ले लिया, यहाँ पर भी हमने फॉरेस्ट हैबिटाट ले लिया। तो जब दो डिफरेंट जब बायोजोग्राफिकल रीजन हम लोग क्या कर लेते हैं, सेम रखते हैं बायोजोग्राफिकल रीजन, लेकिन हैबिटाट हमने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो इस तरह जब हम लोग किसी स्पीसीज का कंपैरिजन करते हैं तो इस तरह की डाइवर्सिटी हमारी क्या कहलाती है, बीटा डाइवर्सिटी हमारी कहलाती है। जैसे हमने कोरल रीफ और इंटर टाइडियल जोन, ये दोनों ही जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, दोनों ही हमारे सी रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, जब हमने देखने को मिला कि कोरल रीफ में डिफरेंट स्पीसीज है और यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो जब एक बायोजोग्राफिकल रीजन हो और एक हैबिटाट का कंपैरिजन दूसरे हैबिटाट से करें तो इस तरह की डाइवर्सिटी हमारी बीटा डाइवर्सिटी कहलाती है, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी के जस्ट इक्वल होती है। उसके बाद आती है गामा डाइवर्सिटी। हमने यहाँ पर एक बायोजोग्राफिकल रीजन लिया था और यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, डिफरेंट बायोजोग्राफिकल रीजन लेंगे। जो हमने वहाँ पर अफ्रीका और इंडिया लिया था वो यहाँ पर एग्जांपल होगा, अफ्रीका एक जगह ले लिया हमने और एक जगह हमने क्या ले लिया, इंडिया ले लिया। लेकिन हैबिटाट कैसा लेंगे, सेम लेंगे। मींस यहाँ पे भी हम लोग फॉरेस्ट हैबिटाट ले रहे हो, यहाँ पे भी फॉरेस्ट। जब डिफरेंट बायोजोग्राफिकल रीजन हो, मींस जगह जहाँ जोग्राफिकल रीजन ले रहे हैं वो डिफरेंट होना चाहिए लेकिन हैबिटाट सेम होना चाहिए। या तो फॉरेस्ट में रहे तो हमको फॉरेस्ट से कंपैरिजन करेंगे, पॉन्ड में रहे तो पॉन्ड में कंपैरिजन करेंगे। इस तरह की जो हम लोग डिफरेंसेस देखने को मिलती है, इस तरह की डाइवर्सिटी जो देखने को मिलती है वो हमारी डाइवर्सिटी क्या होती है, गामा डाइवर्सिटी होती है। जिसका एग्जाम्पल गल्फ ऑफ कच्छ जो हमारे गुजरात में है, कच्छ का रण, और उसके बाद में अंडमान। जब इन दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन देखते हैं, दोनों ही इंडिया के पार्ट हैं लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल
डिफरेंट हैं। एक हमारा ईस्टर्न कोस्ट साइड पड़ता है और दूसरा हमारा वेस्टर्न कोस्ट साइड पड़ता है। ये हिमालयन रीजन है, ये हमारा डेजर्ट रीजन है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट देके रखा हुआ है एनसीईआरटी में, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। मींस अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ में हम लोग देखते, जब भी देखते हैं अर्थ को, हम लोग जब भी देखेंगे तो हम देखेंगे जब भी हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब दूर जाते हैं, तो हमको स्पीसीज डाइवर्सिटी मींस वहां पर पाई जाने वाली, एक पर्टिकुलर जगह पर पाई जाने वाली जो स्पीसीज है, धीमे धीमे कैसी होती रही, कम होती रहती। कहीं पर आपको 10,000 देखने को मिलेगी, कहीं को 20,000 देखने को मिलेगी, लेकिन धीमे धीमे कैसी होती रहेंगी, कम होती रहेंगी। तो इस तरह जो हम लोग को देखने को मिलता है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है, जब भी कभी भी इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है तो हमको कैसी हो जाती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होते आती है। इसके मतलब कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारी कहाँ होगी, अर्थ के मिड रीजन पर प्रेजेंट होगी। जो मिड रीजन की लाइन को हम लोग, इमेजनरी लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो दुनिया में बायोडाइवर्सिटी है वो हमें ब्राज़ील कंट्री के अंदर और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी देकर रखा हुआ है और कई बार पूछा जा चुका है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कि इस पृथ्वी पर या इंडिया में कितनी स्पीसीज हैं। इस व्याप पर हम लोग देखते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें तो बहुत सारी स्पीसीज हैं। इन स्पीसीज को हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी डिस्कवर करते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करने के बाद, मीन्स उनको नेम देने के बाद में, साइंटिफिक नेम देने के बाद में, उसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ रिकॉर्ड उसको रख लेते हैं कि हाँ हमको ये स्पीसीज मिल गई है। लेकिन अभी तक बहुत सारी स्पीसीज जो है वो डिस्कवर नहीं हो पाई हैं। अप्रॉक्स अगर हम बात करते हैं तो अभी तक टोटल स्पीसीज का 22% ही डिस्कवर हुआ है, जो हमें रॉबर्ट मे ने बताया था। अप्रॉक्स 1 लाख प्लांट स्पीसीज कितनी हमने बताया है, तो 1 लाख किसकी स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज, और 3 लाख अप्रॉक्स किसकी स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज जो है वो अभी भी डिस्कवर होना बाकी है। एक संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं IUCN, या फिर इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें तो यहाँ इसमें प्लांट और एनिमल्स के बारे में बता के रखा है कि अभी तक टोटल कितनी स्पीसीज जो है वो मिल चुकी हैं, तो 1.5 मिलियन ऑफ स्पीसीज जो है वो IUCN के पास डिस्कवर्ड है। जो स्पीसीज डिस्कवर्ड हैं उनमें से 70% एनिमल है और अप्रॉक्स 22 से लेकर 30% क्या है, प्लांट है। अब इस प्लांट के अंदर हम एल्गी को भी रखते हैं, फंजाई को भी रखते हैं, ब्रायोफाइट्स भी रखते हैं, टेरिडोफाइट्स भी रखते हैं, जिम्नोस्पर्म भी रखते हैं और एंजियोस्पर्म भी रखते हैं। जो हमने 70% एनिमल्स देखे थे, अगर उसमें देखें तो 7%, अगर हम जैसे मान लीजिए उसमें 7% तो केवल और केवल क्या है, इंसेक्ट्स हैं। अगर उसमें हम देखें तो 7% क्या है, इंसेक्ट हैं। तो 70% में 7% तो केवल और केवल 10% जो केवल और केवल क्या है, इंसेक्ट्स हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप कहीं पे भी देखने गए और वहाँ पर आपको न्यू स्पीसीज मिल रही हैं, तो न्यू स्पीसीज में अगर आपको 10 एनिमल्स की स्पीसीज मिल रही हैं, तो उन एनिमल की स्पीसीज में 7 जो होंगे वो क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे। नंबर ऑफ फंजाई आर मोर देन कम्बिनेशन ऑफ फिशेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया और मैमल्स। देखिए ये एक पाई चार्ट बना हुआ है। ये पाई चार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है ये एनसीईआरटी में देके रखा हुआ है। वहाँ पर बताया गया है कि जो फंजाई है वो किससे ज़्यादा है, फिशेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और मैमल से ज़्यादा है। हमने 2 पाई चार्ट देके लिए हैं। एक पाई चार्ट हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब कि इंसेक्ट जो है वो मोलस्क, क्रस्टेशियन या अदर एनिमल्स से, मींस अदर एनिमल्स को अगर हम एक साथ रख दें और इंसेक्ट को एक तरफ रख दें तो इंसेक्ट ज़्यादा है, बाकी एनिमल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में कम है। दूसरे में हम लोग अगर केवल और केवल वर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट लें, किन का पाई चार्ट लें, वर्टिब्रेट्स का। अगर हम वर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट लेते हैं तो वहाँ पर फिशेस की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, और फिशेस किससे किससे ज़्यादा है, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और
एम्फीबियन से ज़्यादा है। अब हम लोग देखते हैं रॉबर्ट मे ने, अभी हमने आपको बताया था रॉबर्ट मे ने अबाउट कितनी परसेंट्स बताया है कि 22% जो स्पीसीज है वो ही केवल कैसी हैं, रिकॉर्डेड है। अब हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं। अगर हम देखें इस पूरी दुनिया में जितना भी लैंड एरिया है, मीन्स अगर वाटर एरिया हटा दे, जो हमारा 1/4 जो लैंड एरिया है उसमें इंडिया के पास अप्रॉक्स कितना परसेंट एरिया है, तो 2.4% है। इस 2.4% इंडिया के एरिया पर इस पूरी दुनिया की कितनी स्पीसीज पाई जाती है, तो 8.1% ऑफ स्पीसीज पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। अब देखिए मेगा डाइवर्स कंट्री क्या होती है। मेगा डाइवर्स कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एनिमल हो, प्लांट हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज जो है वो डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। ऐसे कंट्री जिनमें बहुत ज़्यादा स्पीसीज की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ऐसी कंट्रीज को हमने क्या नाम दिया, मेगा डाइवर्स कंट्री। और ये कितनी है पूरी दुनिया में, 12 हैं, जिसमें इंडिया भी एक है। अब हम इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा मेगा डाइवर्स कंट्री है, जिसमें बायोजोग्राफिकल रीजन मीन्स ऐसे जोग्राफिकल रीजन जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर के आधार पर एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम इनकी बात करते तो कौन कौन से हैं, हिमालयन रीजन, हिमालय प्रेजेंट होता है। ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार वाला, मीन्स अगर हम देखें तो हिमालय हमारा ये रेंजेस यहाँ पर हैं। तो जो कश्मीर के पास वाली जो रेंजेस 3 पड़ती हैं, सियाचिन, लद्दाख एंड जास्कर, ये दोनों जो रेंजेस, तीनों रेंजेस पड़ती हैं, इन रेंजेस को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। उसके बाद डेजर्ट, राजस्थान, सेमी एरिड रीजन, गैंगेटिक प्लेन, डेक्कन पेनिसुला, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, आइलैंड्स और नॉर्थर्न ईस्टर्न हिल्स। मीन्स आपका जितना भी ये अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार वगैरह ये वाला जो पार्ट है, सॉरी मिजोरम वगैरह, ये हमारा किस में आ जाएगा, नॉर्थर्न ईस्टर्न हिल्स में आ जाएगा, जिसमें 7 सिस्टर कंट्रीज स्टेट आते हैं हमारे। अगर हम इन 10 बायोजोग्राफिकल रीजन में देखते हैं तो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा बायोजोग्राफिकल रीजन कौन सा है, डेक्कन पेनिनसुला। सबसे ज़्यादा स्पीसीज कहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो वैसे तो आंसर अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव आए तो वेस्टर्न घाट लगाएंगे, लेकिन ये दोनों जगह भी देखने को मिलती है, नॉर्थर्न ईस्ट और वेस्टर्न घाट। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपका कौन सा होगा, वेस्टर्न घाट। इंडिया में अगर देखें तो अप्रॉक्स कितने परसेंट आपको फ्लावरिंग प्लांट देखने को मिलेंगे, 33%। कितने परसेंट मैमल्स, 10%। कितने परसेंट रेप्टाइल्स, 36%। फिशेस 53% और एम्फीबियन 60%। इंडिया में जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, मीन जो खतरे में आ चुकी हैं या जिनकी पॉपुलेशन धीमे धीमे कम हो रही है, उन स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए हमारे पास कुछ इन सीटू कंजर्वेशन के पार्ट्स हैं। मीन्स उनको उनकी हैबिटाट में कंजर्व करना है, बचाना है हमको, तो उसके लिए हमारे पास नेशनल पार्क भी हैं, सैंक्चुरीज भी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं और कुछ वेटलैंड्स और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। अगर हम देखें तो इंडिया में पहले 100 नेशनल पार्क थे, अब हमारे पास कितने हैं, 105। सैंक्चुरीज पहले 503 थी, अब हमारे पास कितनी है, अपडेटेड डाटा हमारे पास कितना है, 525। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वेटलैंड्स की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स कितनी है वेटलैंड्स, 35 वेटलैंड्स हैं हमारे पास इंडिया के पास। और अब हॉट स्पॉट्स कितने हैं इंडिया के पास, 4 हॉट स्पॉट्स हैं। 4 क्या है हमारे पास, हॉट स्पॉट्स हैं। हम लोग जो भी डाटा ले रहे हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्यों इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम प्रोकैरियोटिक स्पीसीज के बारे में देखें तो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज का अभी भी कोई भी टैक्सोनॉमिक मेथड जो है वो कन्वेंशनल ऐसा नहीं है जो उनके बारे में पुख्ता जानकारी देता हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिससे कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। इसके दो मेथड्स हैं, एक हमारा होता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, किस तरीके से लैटिट्यूड के आधार पर हम लोग देखते हैं कि डाइवर्सिटी कैसी होती है अर्थ पर, और दूसरा हमारा है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। सबसे पहले लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, हमने मान लिया ये हमारी अर्थ है, हमने मान लिया ये हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक,
इसमें ये मिड लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इस इक्वेटर से अगर हम थोड़ा सा भी ऊपर जाते हैं पोल की तरफ, थोड़ा सा भी ऊपर जाते हैं पोल की तरफ, तो इक्वेटर पर जो इस साइड जाते हैं, नॉर्थ में जाएं, ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये हमारा साउथ पोल है। अगर हम थोड़ा सा भी ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं तो हम देखते हैं इक्वेटर से स्पीसीज जो हैं वो जितनी भी पाई जाती थी, अगर 10,000 भी पाई जा रही हैं, तो जैसे ही हम पोल की तरफ बढ़े स्पीसीज जो हैं उनका अमाउंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। तो हम लोगों ने पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में फर्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे लैटिट्यूडल ग्रेडियंट, इसमें देखा कि स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है जब कभी भी हम लोग अवे फ्रॉम द इक्वेटर जाते हैं, चाहे इक्वेटर से नॉर्थ पोल जाएं या फिर साउथ पोल जाएं। अब इसका एग्जांपल आपको कैसे देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो जैसे इक्वेटर जो है उसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, इससे ऊपर नॉर्थ साइड 23.5 जो डिग्री पर एक लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर नीचे जाएं तो 23.5 पे एक लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये लाइन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में हम लोगों को क्या देखने को मिलती है, स्पीसीज देखने को मिलती हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज है वो केवल इस रीजन पर प्रेजेंट है। जैसे ही हम लोग इस रीजन से ऊपर बढ़ेंगे एकदम अचानक बहुत ज़्यादा डिक्रीजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कोलंबिया, अगर हम बात करते हैं, कोलंबिया जस्ट इक्वेटर पर प्रेजेंट है और वहाँ पर कितनी वर्ड्स देखने को मिली, 1400 स्पीसीज ऑफ वर्ड्स देखने को मिली। यहाँ पर 1400 बर्ड्स नहीं है, 1400 स्पीसीज ऑफ वर्ड्स है, मीन्स वर्ड्स की स्पीसीज देखने को मिल रही है। न्यूयॉर्क जो यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है, यहाँ पर इस जगह पर प्रेजेंट है, वहाँ पर हमने देखा 41 डिग्री पर प्रेजेंट है, 23 से ऊपर होगा, तो 41 डिग्री नॉर्थ साइड में हमको केवल और केवल कितनी स्पीसीज देखने को मिली, 105 देखने को मिली। ग्रीनलैंड जो 71 डिग्री नॉर्थ पर है, मतलब बिल्कुल ऊपर है यहाँ पर, तो वहाँ पर हमको केवल और केवल बर्ड्स की कितनी देखने को मिली, 56। लेकिन जो इंडिया, जो जिसकी अब आप लोग जानते होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में से जाता है, मीन्स हम लोग कहीं ना कहीं ट्रॉपिक के बीच वाले पार्ट है, इसीलिए हम लोग क्या कितने स्पीसीज देखने को मिल रही है, 1200 स्पीसीज देखने को मिल रही है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील का पार्ट है, अगर हम अर्थ में देखें तो अर्थ में यहाँ पर हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के यहीं पर एक कंट्री है जिसको ब्राज़ील बोलते हैं, वहाँ पर एक रेन फॉरेस्ट पाया जाता है जो अप्रॉक्स 4 to 5 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। तो हम लोग देखते हैं ब्राज़ील ये हो या फिर इक्वाडोर हो, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, वहाँ पर इस चीज़ का कुछ डाटा दे के रखा है। देखिए इस चैप्टर में जो डाटा दे के रखा हुआ है वो डाटा आपको सेम वैसा ही आपको याद करना है और सेम वैसा ही आपसे पूछा भी जाता है। प्लांट की 40,000 स्पीसीज, फिशेस की 3,000, बर्ड्स की 1,300, मैमल्स की 427 और एम्फीबिया की भी 427 स्पीसीज जो हैं वो कहाँ देखने को मिलती हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं। इसी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अप्रॉक्स कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, इनवर्टिब्रेट्स की तो 1,25,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहीं पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों देखने को मिली है, तो इसके 3 रीज़न दिए गए हैं। सबसे पहला रीज़न है कि बहुत साल पहले क्या आया था, आइस एज आया था। आइस एज के कारण जो अर्थ के पोल्स हैं, जो अर्थ के क्या हैं पोल्स हैं, नॉर्थ पोल्स हैं, ये साउथ पोल्स, यहाँ पर आइसेज आया तो ग्लेशिएशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि सन रेज यहाँ पर डायरेक्ट पड़ रही थी तो यहाँ पर तो बर्फ़ पिघल गई, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ अभी भी नहीं पिघल पाई है और टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर सबसे कम है, यहाँ पर भी पोल पर सबसे कम है, क्योंकि सन रेज नहीं पड़ती हैं, जिस कारण से स्पीसीज जो है वो यहाँ पर कम देखने को मिलती है। दूसरा रीज़न, ट्रॉपिकल रीजन पर 23.5 नॉर्थ 23.5 साउथ, जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर जो सीज़न है वो कांस्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, जिस वजह से भी यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन सर्दी या गर्मी कोई भी चीज़ें चेंजेस होते हैं मौसम, उसमें कहीं ना कहीं अगर अचानक चेंजेस होते हैं, जैसे इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होती है।
सेम जो थर्ड वन आपका देके रखा है ट्रॉपिक सोलर एनर्जी का देके रखा है कि सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया पर बहुत ज़्यादा पड़ती है। ज़्यादा पड़ने के कारण यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, और जहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर उसको कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा होंगे। इस वजह से डाइवर्सिटी जो है वो लगातार कैसी होती रहती है, इंक्रीज्ड होती रहती है।